हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई साहब अलर्ट हो जाओ। क्यों? भाई अलर्ट हो जाओ। बस इतना बता रहे हैं अलर्ट हो जाओ। क्यों? तो गोल्ड भाई चढ़ गया, है ना? 4555 गोल्ड में मजबूती आ गया। सिल्वर भी साहब $66 के पास पहुंच गया। मतलब एक दिन तेजी एक दिन मंदी, भगवान ही बचाए। जो हम लोग का अनुमान था कि 99 से यूएस डॉलर नीचे जाएगा, भाई नीचे गया। ठीक है, 101 और 2 के पास से हम लोग देख रहे हैं। और वहाँ पर ही ये क्यों हुआ है पता है? तो आप बोलोगे हाँ सर पता तो है। पता नहीं, अब हम लोग नए फेज में इंटर कर गए हैं। नया फेज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि रुपया भी ठीक ठाक हुआ है। यहाँ पर ही पूरी गणित आपको छोटे फॉर्म में समझा देंगे। ब्रेंट 92 पहुंच गया है। तो ये क्या चक्कर क्या है ना? ये चक्कर क्या चल रहा है सर, ये तो बता दो। तो देखो, अमेरिका साहब जो है ना, दो चीज पे टिका हुआ था। एक फुद्दू बनाने के लिए और दूसरा अभी जो वर्तमान में जो कंडीशन है अमेरिका का, और इसको सबसे पहले जर्मनी पकड़ लेता है। जैसे फुद्दू बनाता है ना, जर्मनी बड़ा जल्दी पकड़ता है। इस बार क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा नहीं, छोटा सा टाइम लूंगा। आपको अगर किसी को लगता है कि सर आपको पता नहीं, ओ चल भाई मैं ही फुद्दू बन जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप बात समझो, यहाँ हम सही हैं हम गलत हैं कोई मतलब नहीं है, बस हम टिके होना चाहिए, हम डटे होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा डर जो है ना, वो जैसे नहीं स्लेटर होता है तो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो क्यों भाई क्या हो गया? तो देखिए, हम आपको दिखाते थे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.64, ये तो 7 पे था। और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आ लिया 4.17। तो 2 ईयर और 10 ईयर ये तो ठीक है, लेकिन एक नया बवाल आ गया कि 30 ईयर वाला जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो भाई साहब 5.2 पे चला गया। हालांकि पहले भी गया था, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। अभी तो 30 तक चला गया। पहले भी गया था मई में 2000, अभी की बात है 2026 में। तो हम उस समय फिर नीचे आ गया। तो अभी जो ये हाई है ना, ये बड़ा मतलब विचित्र वाला हाई है। और ऐसा 2023 में भी हो चुका है, लेकिन इतना नहीं हुआ था। लेकिन पिछले बार से ज़्यादा हुआ। उसके बाद डाउन आया था फास्ट, फिर मतलब टाइट ही रहा। 10 साल में देखा जाए तो 10 साल में भी ये बॉन्ड यील्ड जो अभी ऊंचा है तो ऊंचा है। तो चलो 25 साल का तो दिखाएगा नहीं। दिखाता तो देख लेते, लेकिन नहीं दिखाएगा, कोई बात नहीं, मत दिखाए। ये क्या आ गया? ये रसिया का कहाँ से आ गया? ऑल का दिखा दे तो नहीं दिखा रहा सर। अब नहीं दिखा रहा तो हम नहीं कुछ बोलेंगे। मतलब ये 2001 वाला 30 ईयर के हाई पे आ गया, है ना? 30 ईयर के हाई पे बॉन्ड यील्ड आ गया 5.20। अब आप ही बताओ ना, 5.20 आपका मतलब दे रहा है, तो अब लोग इधर उधर काहे पैसा लगाएंगे? जब आपको 5.20 मिलने लगेगा तो आप इधर उधर काहे पैसा लगाइएगा, वहीं लगाइएगा। पहली बात। दूसरी बात कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड नीचे आ गया है, तो अमेरिका अब पूरा कोशिश कर रहा है कि पैसा को वो लेके आए। अमेरिका जिस दिन चाइना का येन को बचाने के लिए उसने खरीदारी किया ना, उसी दिन मैंने बोल दिया था कि भाई ये खेला कुछ और हो गया है और यहाँ गोल्ड मजबूत होगा। उसी समय हम लोग का इन्वेस्टमेंट था और व्यू बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ, और उसी समय घूम गया मार्केट। क्योंकि जापान बोला कि देखिए आप लोग युद्ध कर रहे हैं, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, तो हमको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो गोल्ड बेचेंगे। अमेरिका बोला ऐसा काम नहीं, हम खुद खरीद लेते हैं भाई तुम्हारा डॉलर, हम दे देते हैं, तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा काम। येन को खरीद लेते हैं, तो येन को मजबूत करने लगा। और जिस दिन येन को मजबूत करने लगा उसी दिन दिमाग में तो ये घंटी बजी गया था, यार कोई चक्कर तो है। ये चक्कर कुछ ज़्यादा ही चक्कर वाला है, क्योंकि सबको पता है कि 1 ट्रिलियन देना है। अरे हम लोग को टेंशन है, अरे अमेरिका को टेंशन ही नहीं है ना? जब तक जिएंगे तब तक घी पिएंगे, मर जाएंगे तो इंश्योरेंस वाला चुकाएगा। उसको टेंशन नहीं है, हम लोग को टेंशन है, क्योंकि हम लोग उस तरह कर्जा में लेके काम जो है हिसाबे से किए हैं। वो तो कमाई अठन्नी या खर्चा रुपया, ट्रम्प जैसे नेता आ गए, वो पूरी अर्थव्यवस्था को, जो एक खोखला अर्थव्यवस्था खड़ा था, उसको पूरा हिला उला के रख दिए। पैसा जापान देता था और चाइना देता था। तो चाइना से कोविड के बाद हो गया तू मैं, तो चाइना ने डॉलर को बेचना शुरू किया। तो कैसे बेचा? बॉन्ड यील्ड, उसने अपना डॉलर निकाला और उसका गोल्ड खरीद के रखने शुरू कर दिया। इसीलिए चाइना में कंटिन्यू गोल्ड की खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। इतने हाई पे बॉन्ड यील्ड पे रहने के कारण अब क्या है कि या तो रेट बढ़ाएगा, समझेंगे ना, रेट बढ़ाएगा तो भैया इन्फ्लेशन वाट लगा देगा, नहीं बढ़ाएगा तो भी समस्या है। तो मतलब आगे मतलब कुआं है और पीछे खाई है। अब अमेरिका को इसमें से डूब के जाना है।
अब इस स्थिति, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में होगा तो हम यहाँ पिकनिक मनाएंगे, नहीं, असर हमारे ऊपर भी आएगा। लेकिन अमेरिका जो अभी बबल, उस वहाँ क्या है कि एक लोन को भरने के लिए दूसरा ले लेना, समझ गए ना। मान लीजिए आप कार लोन लिए हैं, तो कार लोन भरना है तो आप वहाँ पर ही पर्सनल लोन ले लिए, फिर पर्सनल लोन से कार लोन भर दिया। पर्सनल लोन भरना है तो आप कुछ दाएँ बाएँ करके आप जो होम लोन पे मेंटेनेंस लोन ले लिए, या क्या बोलते हैं उसको, रिपेयरिंग लोन लेके आप पर्सनल लोन भर रहे हैं, और फिर होम लोन कौन भरेगा? मतलब लोन पे लोन, लोन पे लोन। वही कहावत है ना, कमाई अठन्नी या खर्चा रुपया। तो वही सिस्टम अभी अमेरिका का हो गया है। तो ये एक काफ़ी थोड़ा भयानक स्थिति है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर ये निकलेगा कैसे? निकलेगा वही है कि अपना वो बॉन्ड यील्ड को बेचेगा, उधार लेगा, है ना, उधार लेगा, और क्या, यही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है। जो उसके पास क्रूड का रिजर्व था, ये हार्मोज के चक्कर में वो भी निकल गया। अभी नया थीम डाला था सबके कानों में कि एआई का है, तो एआई में भी अब देख रहे हैं कि एआई की बैंड बज रही है। सबको लग रहा है कि एआई जो है वो वास्तव में मतलब अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा है। अच्छा तो बहुत कुछ है, अच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन खरीदने का भी तो होना चाहिए ना। तो ये भी एक समस्या हो गई। तो कुल मिला के यहाँ चारों साइड में ये आ गया है सिस्टम कि ट्रम्प जी भी मोदी साहब के रास्ते पे चल दिए हैं। जैसे मोदी साहब ने जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं, अपने फॉरेन में जो इंडियन है, उनको एक आह्वान किया कि भैया अपना अपना बॉन्ड में डालो, तुमको डॉलर में ही पैसा मिलेगा। इसका इम्पैक्ट हुआ कि डॉलर मजबूत हो गया। डॉलर मजबूत नहीं, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन रिजर्व है, वो भी 19 बिलियन बढ़ गया अभी रिसेंट में। जो गिरता हुआ फॉरेन रिजर्व था उसमें रिकवरी हो गया, रुपया भी मजबूत हुआ। तो ये सब चक्कर चल रहा है। तो अब आप बोलोगे सर ऐसे चक्कर में हम क्या करें और कैसे करें? तो अब ऐसा जब चक्कर आता है तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज आप ही देखिए एफआईएस का क्या पोजीशन है। देखिए अब कैसे हम आपको समझाते हैं। अब इससे अच्छा हम क्या समझाएंगे? ठीक है, हम लोग कोई सेबी रजिस्टर तो आदमी है नहीं, हम लोग तो देसी आदमी है, और जो देसी आदमी है वो तो देसी अंदाज में ना बताएगा। हाँ, कहावत है कि, हाँ ये देखिए आ गया। अब आपको एक चीज मेरे को आप ये क्लियर करिए एकदम साफ। फाइनेंस एक ऐसा चीज है जहां लटर पटर नहीं चलता, जो चलता है ठीक। डीआईएस और एफआईएस क्या पोजीशन है? एफआईएस का क्या पोजीशन है? तो सर एफआईएस मोटा मोटी 9.5 पे आ गया है। चलो ये क्या है? ये लॉन्ग पोजीशन है। चलो बढ़िया बात है। डीआईएस का लॉन्ग पोजीशन क्या है? तो ये 70 पे आ गया है। ये था कितना? तो 90 पे पहुंच गया था सर। तो 90 से 70 क्यों आया? आप बोलोगे हाँ कैश फ्री किया। और जो एफआईएस है ये भी 14-15 तो पहुंच ही गया था, तो वहां से 13-14 के पास पहुंच गया, 13.79 से अचानक से 13 कब था? तो ये 13 था 6-8 को, अचानक से ये बिकवाली करके 13 से 9 पे आ गए हैं। मतलब पैसा नहीं लगा रहे हैं, है ना। ठीक, अब यहाँ देखिए कि जब ये कंडीशन है तो डीआईएस कितना परसेंट फ्री कर लिया? 20% फ्री कर लिया। जो उसका पोजीशन था 90%, वहाँ से 20% फ्री कर लिया। ऐसे देखिए तो 100 में 30% का कैश हो गया उसके पास। तो अब यहाँ तो साफ निकल के मतलब हो जाता है कि आपके पास कितना परसेंट रहना चाहिए कैश, अगर आप डीआईएस को देखते हो तो। बाकी सर मैं कुछ से भी रजिस्टर नहीं हूँ, हम लोग बहुत साधारण आदमी हैं, अगेन रिपीट कर रहे हैं। कोई लोग ऐसा सोचे कि हाँ, तो इसीलिए हम आपको बता दें हम लोग देसी आदमी हैं। डीआईएस भैया लॉन्ग इतना है, तो बाकी जो 90% वो क्या है? तो शॉर्ट में है, चाहे कैश में होगा, जो भी है एज पर डिसिप्लिन तो यही ना है। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं सर। अब प्रो जिसको जिसको प्रोप्राइटरी बोलते हैं, ब्रोकरेज हाउस, वो क्या है? तो वो 47.99 हम पूरा लिख देंगे। तो ये भी तो भाई साहब मोटा मोटी, और ये तो ऑप्शन चैन का चक्कर वाला आदमी है, ये तो भरोसेमंद तो है नहीं, तो चुट्टा है, कभी बेच देगा 35% तो कभी खरीद लेगा 30%। तो इस पे तो आप भरोसा कर नहीं सकते, ब्रोकरेज है तो इसका तो फिर भी ये 50% से ऊपर कैश में है। उसके बाद पब्लिक आई है जिसको क्लाइंट बोलते हैं, यही सबसे समझदार है आज के टाइम में मार्केट में, ये 81.91 पे है। अब आप ही बताइए कि आपके पास कितना कैश होना चाहिए? अब आप समझ रहे हैं। तो सब बुर्बक, पब्लिक होशियार, क्लाइंट होशियार। और जब भी देखिएगा क्लाइंट होशियार होता है ना, तो बोलते नहीं है उसका तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जहाँ क्लाइंट किसी भी शेयर में देख लीजिएगा क्लाइंट का पोजीशन सबसे ऊपर है, वो शेयर देखिएगा अपने लाइफ टाइम हाई से सबसे नीचे है। तो ये है भाई क्लाइंट का। तो यहाँ भी क्लाइंट बढ़ना शुरू हो गया, खटाखट खटाखट तुरंत बढ़ गया, नहीं तो ये तो नीचे था। तो ये सब जो स्थिति है, थोड़ी भय वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है? सिंपल है, कैश होना चाहिए। ठीक है, कैश होना चाहिए, ये चीज़ नोट रखिएगा। कितना परसेंट होना चाहिए? तो सर सेबी रजिस्टर वाले से पूछिए ना, फ़ोन नहीं उठाता है। समझ रहे ना। चलिए कोई नहीं। बाकी आज डीआईएस ने क्या किया है? तो 407 करोड़ का खरीदारी किया है।
आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे थे? इतना लंबा चौड़ा जो हम भाषण दिए, रावी चिनाब की तरह जो हमने जल प्रवाह किया, इसका मतलब समझे कि हम क्या कहना चाहते हैं? इससे ज़्यादा इशारा तो हम क्या ही जवाब देंगे। फिलहाल 1638 करोड़ का बिकवाली, तो बिकवाली तो ज़्यादा नहीं है, बहुत नन्हा मुन्ना सा बिकवाली है, तो ठीक है, बढ़िया है। और देखिए मार्केट में रहना है ना तो बुलंद रहना है। बुलंद मतलब समझे क्या करना है, डू एंड डोंट्स, हाँ ये सही है। क्या करना है क्या नहीं करना है, परिणाम आप मत जानिए, वो तो भगवानों नहीं जान पाते थे, समझे ना। परिणाम मत जानिए, हाँ परिणाम का इच्छा रखिए मन में कि हाँ भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। अगर परिणाम का इच्छा नहीं रहेगा, उसका लालच नहीं रहेगा, तो यहाँ बच्चा पढ़ाइयो नहीं करेगा, आदमी बियाहो नहीं करेगा है इसीलिए ना करता है कि जब बुजुर्ग हो जाए, हम जिसको अभी सहारा दे रहे हैं बुढ़ापा में, वो हमको सहारा देगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो जिसको आप लालच बोलिए तो हाँ भाई है, स्वार्थ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ FIS DIS हम भटक जाते हैं कभी कल दाएं बाएं, पब्लिक और प्रो। तो FIS 9.58 भाई साहब आज बेचा, कल DIS बेचा नहीं था, आज बेच दिया, ले जा बेच दिया। पब्लिक कल भी खरीदा और आज भी खरीद के सबसे होशियार, और प्रो आज 4.55% की खरीदारी की। देखिए मार्केट तो गैप अप मतलब एक ऊपर तो आएगा ही आएगा, अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए साहब, है ना। जब तक हम बोलते थे मस्ती में रहिए मजे में रहिए, तब तक मजे में रहिए, अब थोड़ा कैश हाथ में हो जाए ना, बस तमाशा देखा जाएगा, है ना। अब देखना है कि क्या हो रहा है। फिलहाल तो यूएस में ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं उसको उनका सुनने से अच्छा है कि हम लोग तेल को नजर मार लेते हैं कि भाई तेल का क्या स्थिति है। तेल को देखने गए तो ले ये तो 92 को भी क्रॉस कर गया, चलो कोई बात नहीं। बढ़ने का तो 89 के बाद $3.5 बढ़ा है, लेकिन लग रहा है कि भाई बहुत बढ़ गया, चलो अच्छी बात है। तो ब्रेंड बढ़ा है, मतलब ट्रम्प साहब और ईरान के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अब उनका विश्लेषण हमसे मत कराना सर, नहीं तो ट्रम्प साहब तो ऐसा स्टूडेंट है कि स्कूल का सबसे खचड़ा स्टूडेंट में वो आएगा, जो पूरा अमेरिका का जो एक इज्जत था उसको तार तार करने में नंबर 1 रहा। हैंसेन को छोड़िए, यहाँ दाउजोन को आइए, तो दाउजोन देखिए 150 पॉइंट अप है, 200 पॉइंट अप है, तो इसको तो कोई देख के फायदा ही नहीं है। नेस्डेक भी ओके ओके है, S&P 500 भी मोटा मोटी ठीक है, रसल 2000 भी ठीक ठाक है चल रहा है, फैंग इंडेक्स भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हल्का हल्का तेजी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है। यहाँ गिफ्ट निफ्टी देखने जा रहे हैं तो गिफ्ट निफ्टी भी 24,216 पे दिख रहा है, तो बढ़िया है। और मेन बात क्या है कि इसलिए दिख रहा है कि डॉलर कमजोर हुआ है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट को इसका भी बेनिफिट होता है, कमोडिटी को तो खुला बेनिफिट होता है, इक्विटी को भी बेनिफिट होता है। आज मेटल में भी हमको मतलब हम लिखे थे कि मेटल भी तेज होगा, तो कल होगा, कल होगा भाई। तो सर मार्केट में कल गिरावट होगा, भाई देखो गिरावट हो ना हो, आप ना निफ्टी में 400-500 पॉइंट का एक बना लीजिए कि इसके बाद हम कुछ करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, कब तक जुल्म सहिएगा, कभी तो आवाज उठाना पड़ेगा। तो आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए, क्या है डिसिप्लिन वो हम बता देते हैं कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए, निफ्टी का रख लीजिए 500 पॉइंट, कि भाई 500 पॉइंट से जब भी नीचे निफ्टी निकलेगा जहां हम इन्वेस्ट किए, आप अपना पोजीशन कम कर लेना। आज निफ्टी कम गिरा है, बाकी सब थोड़ा गिरने लगा, समझे। कल तक निफ्टी गिर रहा था इसलिए पोर्टफोलियो बिल्कुल शांत था, आज निफ्टी गिरा है लेकिन बाकी सब ज़्यादा गिरे, जिस कारण हमारा भी पोर्टफोलियो माइनस में था, जिसमें गोल्ड सिल्वर का विशेष योगदान था। आज गाड़ी पलट गई है, कल पोर्टफोलियो प्लस में रहेगा, इस चीज़ का मुझे सुकून है और आपका भी रहेगा। फिलहाल जो भी मैं करूँगा वो तो टेलीग्राम में ना दूंगा सर, फ्री में देने से ना इज्जत नहीं होता है, और साथ में ना पंगा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए यूट्यूब पे ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं। बाकी स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, पता ना लोग कैसे इतना बोल देते हैं, हम लोग तो एक तो खाली लिख देना प्रॉफिट, उसी में हम लोग का बवाल हो जाता है क्या बोलिएगा। चलिए ठीक है, तो अलर्ट भाई मैंने अलर्ट सिग्नल दे दिया है, तो इसका ध्यान रखिए, है ना। बाकी मौज में रहिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।